अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। आज जो वीडियो है, मेरी ये राय है आप सब से कि इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए ताकि ये बेहतरीन मालूमात जो इन्होंने दिया है आपको इस वीडियो में वो आप सबको याद रहे और आप अपने बच्चों को भी इसकी याद दिलाएं ताकि इनको भी पता हो कि फ़लस्तीन हमारे लिए इतना मुक़द्दस मुक़ाम क्यों है, इसमें ऐसे क्या क्या वाक़ये गुज़रे हैं और ऐसे कौन से नबी इसमें आए हैं और क्या क्या इसमें हुआ है। बहुत सारी चीज़ें फ़लस्तीन में अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। बहुत सारे नबियाँ यहाँ पर है आए हुए थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पर पैदा हुए थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पर आएंगे क़यामत से पहले। और बहुत सारे मालूमात इसके अंदर है जो आपको और मुझको सबको इसको याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी याद दिलाना चाहिए। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं आपका, आप ख़ुद ये वीडियो देखिएगा और फिर इसको अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए, घर वालों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो इसको सेव करके सब कुछ याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हम सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन कैसा मुक़ाम है, कितना मुक़द्दस मुक़ाम है, कितने वाक़ये वहाँ पर हुए हैं और वहाँ सारे अंबियाओं की इमामत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और बहुत कुछ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो रही आपकी डिस्प्ले पे भी। मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि पापा जी ये बताएं कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, उन्हें आप ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी, इसलिए हम इसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी थी जो उनकी कौम पर उसी जगह पे नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर कराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुक्मरानी फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा कि ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, यहीं इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी नमल चींटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर फ़लस्तीन में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मुअज्जज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। वलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी के इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तन्ने को हिला देना भी एक मुअज्ज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम पे सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबिल लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही याद रखो दोस्तों अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा और इसी शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है वहाँ से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया था वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मक़दस यानी फ़लस्तीन लाए गए।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ मिलकर नमाज अदा फरमाई, इसलिए इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अहराम यानी खाना काबा। तो वो बताते हैं कि मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद तामीर हुई, तो मस्जिद फिर बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मक़दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का। तू जहां भी नमाज का वक़्त पा ले तो वहीं नमाज अदा कर ले, बस वही मस्जिद ही है। विसाल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अर्तदाद के फितना और दीगर कई मुश्किलात से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर उमरिया में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए खुद हज़रत उमर का चल कर जाना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार महराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मक़दस का नाम कुरान से पहले तक हुआ करता था, कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुदस इस शहर की उस तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के हसूल और उसे रोमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इसी तरह शहीदों का शहर है। फ़लस्तीन की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़कर दिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह। तो दोस्तों आपने देखा है ये शहर शहीदों का शहर कहला जाता है। यहाँ पर कई अंबियाओं आए हैं और यहाँ पर अंबियाओं की इमामत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और यहीं से शब महराज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पे गए हैं। तो आप सबको मानना चाहिए कि ये बहुत ही मुक़द्दस मुक़ाम है और यहाँ पर हमको चाहिए कि हमारे बच्चों को यहाँ जो यहाँ पे वाक़या हुआ है, जो ये मुक़द्दस क्यों कहलाता है, ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग रिकॉर्ड कीजिएगा, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने ग्रुप्स में सभी को बताइए ताकि हम सबको ये पता चले कि बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन मुल्क के फ़लस्तीन हमारे लिए कितना अहमियत वाला है, कितने हमारे नबी करीम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर क्या क्या वाक़ये हुए हैं, ये सारी तफसीलियात इस वीडियो में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे, सेव करेंगे एंड लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ फिर आप लोग इसको पसंद करेंगे एंड फॉलो अप करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।